वेलकम टू जीके विथ रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे वाईसीटी बुक में से हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस रेलवे की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो रेलवे के आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है तमिलनाडु में। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य के मदुरई नगर में स्थित एक ऐतिहासिक मंदिर है। यह हिंदू देवता शिव सुंदरेश्वर या सुंदर ईश्वर के रूप में एवं उनकी भार्या देवी पार्वती मीनाक्षी दोनों को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो में स्थित है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी बिहार में। महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो बिहार में स्थित है। महाबोधि मंदिर बोधगया स्थित प्रसिद्ध बौद्ध विहार है जो बिहार राज्य में स्थित है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। यह विहार उसी स्थान पर है जहां गौतम बुद्ध ने ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में ज्ञान प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबोधि मंदिर संकुल भगवान बुद्ध से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक स्थित है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है बिहार में। महाबोधि मंदिर संकुल भगवान बुद्ध से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस स्मारक का नाम बताइए जिसमें 9 हिंदू मंदिरों की प्रभावशाली श्रृंखला के साथ साथ एक उत्कृष्ट कृति के साथ एक जैन पवित्र स्थान विरूपाक्ष मंदिर भी शामिल है और बागलकोट कर्नाटक में स्थित है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी पट्टाडकल में स्मारकों का समूह। पट्टाडकल स्मारक परिसर भारत के कर्नाटक राज्य में पट्टाडकल नामक कस्बे में स्थित है। यहाँ चालुक्य वंश के राजाओं ने 7वीं और 8वीं शताब्दी में कई मंदिर बनाए थे। आज यहाँ हिंदू धर्म से संबंधित 9 मंदिर एवं एक जैन धर्मशाला स्थित है। इसे 1987 ईस्वी में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजा ने गंगैकोंडा चोलापुरम मंदिर का निर्माण किया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है राजेंद्र चोल प्रथम ने। राजेंद्र चोल प्रथम ने गंगैकोंडा चोलापुरम मंदिर का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गुफाओं की खुदाई राजा खारवेल द्वारा की गई थी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी खंडगिरी गुफाएं। खंडगिरी गुफाएं की खुदाई राजा खारवेल द्वारा की गई थी। कलिंग नरेश खारवेल ने खंडगिरी की गुफाओं की खुदाई करवाई थी। ये गुफाएं उड़ीसा क्षेत्र में जैन एवं बौद्ध धर्म के प्रभाव को दर्शाती है। खंडगिरी की गुफाओं की संख्या 15 तथा इनकी ऊंचाई 118 फुट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के दौरान चेन्नाकेस्वा मंदिर का निर्माण किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है होयसल। होयसल साम्राज्य के दौरान चेन्नाकेस्वा मंदिर का निर्माण किया गया था। होयसल साम्राज्य के दौरान कर्नाटक के बेलूर में चेन्नाकेस्वा मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में होयसल राजा विष्णुवर्धन द्वारा करवाया गया था। केशव मंदिर की दीवारों पर देवताओं की छवियों, देवी, संगीतकारों, शेर, बंदर, हाथी, नृत्य करती लड़कियों से नक्काशी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अशोक ने। विख्यात सांची स्तूप अशोक ने बनवाया था। सांची का महान मुख्य स्तूप मूलतः सम्राट अशोक महान ने 3री शती ईसा पूर्व में बनवाया था। इसके केंद्र में एक अर्धगोलाकार ईंट निर्मित ढांचा था जिसमें भगवान बुद्ध के अवशेष रखे थे। इस स्मारक को 1989 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह निर्मित किया गया। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी पल्लव द्वारा। तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में
इमारतों का समूह पल्लव द्वारा निर्मित किया गया? तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों के समूह का निर्माण पल्लव द्वारा किया गया था। यह प्राचीन शहर अपने भव्य मंदिरों, स्थापत्य और सागर तटों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। 7वीं शताब्दी में यह शहर पल्लव की राजधानी थी, जो द्रविड़ वास्तुकला की दृष्टि से अग्रणी स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोर मंदिर कहाँ पर स्थित है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है महाबलीपुरम में। शोर मंदिर महाबलीपुरम में स्थित है। शोर मंदिर महाबलीपुरम में स्थित है। शोर मंदिर दक्षिण भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है। इसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। यह द्रविड़ शैली का बेहतरीन नमूना है। शोर मंदिर के भीतर 3 मंदिर है, जिसमें बीच में भगवान विष्णु का मंदिर है तथा इसके दोनों तरफ शिव मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांचीपुरम में कैलाशनाथम मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी पल्लव। कांचीपुरम में कैलाशनाथम मंदिर का निर्माण पल्लव के शासनकाल में हुआ था। कांचीपुरम तमिलनाडु के कैलाशनाथम मंदिर राजसिद्धेश्वर मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था। इसी मंदिर से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान माना जाता है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी ओडिशा। तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान ओडिशा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंधार कला एक बौद्ध दृश्य कला शैली जिसका विकास प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तथा 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में व्यापक तौर पर के साम्राज्य में समृद्ध हुआ। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 कुषाण। गंधार कला एक बौद्ध दृश्य कला शैली जिसका विकास प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तथा 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में व्यापक तौर पर कुषाण के साम्राज्य में समृद्ध हुआ। गंधार कला को ग्रीक को बौद्धिस्ट कला भी कहते हैं, क्योंकि इसमें भारतीय विषयों को यूनानी ढंग से व्यक्त किया गया था। सामान्यतः गंधार कला का विकास पहली शताब्दी से 4वीं शताब्दी के मध्य कुषाण वंशीय शासकों के काल में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रवण बेलगोला कहाँ पर स्थित है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक में। श्रवण बेलगोला कर्नाटक में स्थित है। श्रवण बेलगोला कर्नाटक राज्य के मैसूर शहर में स्थित है। यहाँ का मुख्य आकर्षण गोमतेश्वर बाहुबली स्तंभ है। बाहुबली मोक्ष प्राप्त करने वाले प्रथम तीर्थकार थे। प्राचीन काल में यह स्थान जैन धर्म एवं संस्कृति का महान केंद्र था। जैन अनुश्रुति के अनुसार मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त ने अपने राज्य का परित्याग कर अंतिम दिन मैसूर के श्रवण बेलगोला में व्यतीत किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह ऐतिहासिक जगह चुने जो ग्वालियर मध्य प्रदेश में नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी गोलकोंडा किला। गोलकोंडा किला जो ग्वालियर मध्य प्रदेश में नहीं है। गोलकोंडा का किला हैदराबाद नगर तेलंगाना से 11 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम में स्थित है। जयविलास महल ग्वालियर में स्थित सिंधिया राज परिवार का वर्तमान निवास स्थल और एक संग्रहालय है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर के फूलबाग में स्थित है तथा तेलिका मंदिर ग्वालियर के किले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वीं शताब्दी में काकतीय राजाओं द्वारा बनवाया गया था, जिसे 14वीं शताब्दी में कुतुबशाही राजवंश द्वारा पुनर्निर्मित किया गया। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए गोलकुंडा किला। गोलकुंडा किला 12वीं शताब्दी में काकतीय राजाओं द्वारा बनवाया गया था, जिसे 14वीं शताब्दी में कुतुबशाही राजवंश द्वारा पुनर्निर्मित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण महाराजा करवाया था। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जयपुर के जयसिंह द्वितीय। दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण महाराजा जयपुर के जयसिंह द्वितीय ने करवाया था।
दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण 1724 ईस्वी में महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। यह इमारत प्राचीन भारत की वैज्ञानिक उन्नति का प्रमाण है। इस वेधशाला में विभिन्न प्रकार के उपकरण ग्रहों की गति नापने के लिए लगाए गए हैं। यहाँ का सबसे बड़ा यंत्र सम्राट यंत्र है। सूर्य की सहायता से सम्राट यंत्र वक्त और ग्रहों की स्थिति की जानकारी देता है। इसी प्रकार की वेधशालाओं का निर्माण महाराजा जयसिंह द्वितीय ने जयपुर, उज्जैन, मथुरा तथा वाराणसी में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित जंतर मंतर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, खगोलीय वेधशाला। महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित जंतर मंतर खगोलीय वेधशाला एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने शहरों में महाराजा जयसिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है 5। 5 शहरों में महाराजा जयसिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ में स्थित है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ राजस्थान में स्थित है। टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किले में स्थित एक स्तंभ है, जिसे मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा और गुजरात की सेनाओं पर विजय के स्मारक के रूप में सन 1440 और 1448 के मध्य बनवाया था। यह राजस्थान पुलिस और राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, सिसोदिया। चित्तौड़गढ़ सिसोदिया वंश की राजधानी थी। चित्तौड़गढ़ सिसोदिया वंश के शासक की राजधानी थी। हमीर देव ने सिसोदिया वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन गुलाम वंश से संबंधित नहीं था? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, हमीर। हमीर गुलाम वंश से संबंधित नहीं था। हमीर गुलाम वंश से संबंधित नहीं था। हमीर देव चौहान पृथ्वीराज चौहान के वंशज थे। उन्होंने रणथंभौर पर 1282 से 1301 ईस्वी तक राज्य किया। हमीर देव का कालजयी शासन चौहान काल का अमर वीरगाथा इतिहास माना जाता है। हमीर देव चौहान को चौहान काल का कर्ण भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, परमार। साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज परमार वंश से जुड़े थे। साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज परमार वंश से जुड़े थे। परमार वंशीय राजाओं ने मालवा की राजधानी धारानगरी में 9वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक राज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, हरिश्चंद्र। प्रतिहार राजवंश का संस्थापक हरिश्चंद्र था। प्रतिहार राजवंश अग्निकुल के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध राजवंश था। प्रतिहार वंश के संस्थापक राजा हरिश्चंद्र थे, जो एक ब्रह्मक्षत्रिय थे। इनकी राजधानी कन्नौज थी। ग्वालियर अभिलेख के तहत इस वंश का वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने माउंट आबू के पास कायादारा गांव में गोरी राजवंश के मोहम्मद गोरी को हराया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने। भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने माउंट आबू के पास कायादारा गांव में गौरी राजवंश के मोहम्मद गौरी को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत नाम भारतीय संविधान में भारत के लिए उपाधि के रूप में प्रयुक्त होता है, जिसका जिक्र भारतीय महाकाव्य में एक भाग में प्राचीन पौराणिक सम्राट भरत की कथा के रूप में है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, महाभारत। भारत नाम भारतीय संविधान में भारत के लिए उपाधि के रूप में प्रयुक्त होता है, जिसका जिक्र भारतीय महाकाव्य महाभारत में एक भाग में प्राचीन पौराणिक सम्राट भरत की कथा के रूप में है।
ऐसी मान्यता है कि भारत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। इतिहास और पुराणों में कई भरत का उल्लेख मिलता है। प्रथम जैन तीर्थकार ऋषभदेव के पुत्र भरत, जो कि जड़ भरत कहलाए। दूसरा राम के भाई भरत। तीसरा नाट्यशास्त्र के रचनाकार भरत मुनि तथा चतुर्थ दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत। दुष्यंत पुत्र भरत के वंश में ही आगे चलकर कौरव और पांडव हुए, जिनके बीच हुए युद्ध की गाथा को ही वेदव्यास ने महाभारत के रूप में लिखा। इस प्रकार महाभारत से ही भारत शब्द की उत्पत्ति मानते हुए वेदव्यास को भारत शब्द का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाम ग्रीक भाषा में आया है जिसका अर्थ है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है भारत। भारत नाम ग्रीक भाषा में आया है जिसका अर्थ है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र। भारत नाम मुख्यतः ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा। इंडिया शब्द ग्रीक भाषा से आया है जिसका अर्थ है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र। ध्यातव्य है कि यूनानी राजदूत मेगस्थनीज ने भी एक पुस्तक इंडिका की रचना की जिसमें इंडिया या भारत के संदर्भ में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया नाम नदी से लिया गया है। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए सिंधु नदी से। इंडिया नाम सिंधु नदी से लिया गया है। भारत अर्थात इंडिया का नाम सिंधु नदी से लिया गया है जो देश के उत्तर पश्चिम में बहती है। ग्रीक के लोग इंडिया को इंडोई कहते थे जिसका मतलब सिंधु के लोग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल से ही श्रॉफ, सेठ, साहूकार, महाजन और खेती के रूप में जाने जाने वाले व्यापारियों का मुख्य व्यवसाय क्या है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी बैंकिंग। प्राचीन काल से ही श्रॉफ, सेठ, साहूकार, महाजन और खेती के रूप में जाने जाने वाले व्यापारियों का मुख्य व्यवसाय बैंकिंग है। प्राचीन काल से ही श्रॉफ, सेठ, साहूकार, महाजन और खेती के रूप में प्रचलित व्यापारियों का मुख्य व्यवसाय बैंकिंग व्यवस्था को संचालित करना था। साहूकार अथवा महाजन लोगों को ऋण देते थे तथा उनकी वस्तुएं गिरवी रखते थे जिसे एक निश्चित समय के पश्चात वापस कर दिया जाता था। ये लोग अपने व्यवसाय वाणिज्य का सफल संचालन करते थे। लोग इनके पास अपने मूल्यवान रत्न, स्वर्ण, चांदी आदि गिरवी रखकर अथवा बेचकर अपनी आवश्यकता की वस्तुएं खरीदते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत युद्ध दिनों तक चला था। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी 18 दिनों तक। महाभारत युद्ध 18 दिनों तक चला था। वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत के युद्ध में पांडवों की केवल 7 अक्षयहिनी सेना ने कौरवों की 11 अक्षयहिनी सेना को परास्त किया था। यह युद्ध 18 दिनों तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अवधारणा अंधविश्वास भरी मान्यता पर आधारित है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी सांप और सीढ़ी। सांप और सीढ़ी की अवधारणा अंधविश्वास भरी मान्यता पर आधारित है। सांप और सीढ़ी की अवधारणा अंधविश्वास भरी मान्यता पर आधारित है। इसका आविष्कार 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत में हुआ था। भारत में इसे मोक्षपातम या परम पदम कहते हैं। पहले इसका प्रयोग बच्चों को हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों की शिक्षा देने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले पहिए किससे बने थे। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी लकड़ी से। सबसे पहले पहिए लकड़ी से बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया था। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी पांडवों ने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया था। आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश एवं महानगर है। राष्ट्रीय राजधानी होने के नाते केंद्र सरकार की तीनों इकाइयों कार्यपालिका, संसद एवं न्यायपालिका के मुख्यालय नई दिल्ली में स्थापित है। यमुना नदी के किनारे स्थित इस नगर का गौरवशाली पौराणिक इतिहास है। महाभारत काल में पांडवों ने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इस शहर को इंद्रप्रस्थ नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद था। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी असम। कामरूप का प्राचीन साम्राज्य असम राज्य में मौजूद था। असम का प्राचीन नाम कामरूप था जो 13वीं शताब्दी में ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थापित किया गया था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।